जब हम दिन का प्रारंभ उस प्रकृति, उस परमात्मा, उस विश्व ब्रह्मांड को कृतज्ञता से प्रारंभ करते हैं, उसके प्रति विनम्र होकर के उसको प्रार्थना युक्त है भरे हृदय के भावों से उससे प्यार करते हैं, असीम प्यार करते हैं, तब वो प्रकृति और परमात्मा हमारे ऊपर अपने आप वृष्टि करता है अपने अनुदानों की, अपने वरदानों की। प्रातः जब हम सैया छोड़ते हैं तो सैया छोड़ते समय हमें याद रखना चाहिए कि कुछ बातें हमें उस परमात्मा से प्रार्थना के रूप में करनी चाहिए। हे जगत पिता, आप ही इस सृष्टि के आधार हो, आप ही मेरी आराधना है, आप ही मेरी पूजा है। हे मेरे योगेश्वर, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपको पा सकूं, आप पर विश्वास करूं, आपकी पवित्रता का हमारे हृदय में निवास हो। आप ही सृजन, विकास और विध्वंस के कारण हैं। आप पूर्ण शक्ति हैं, जीवन है, मेरा मार्गदर्शन करें। इस तरह की प्रार्थना से जब आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपके अंदर एक सकारात्मकता की शक्ति, आपके अंदर एक विश्वास की शक्ति, आपके अंदर एक भावना की शक्ति, आपके अंदर एक संतुष्टि की शक्ति, आपके अंदर एक परिपूर्णता की शक्ति अपने आप झलकने लगेगी और आपके हृदय से जो भी शब्द निकलेंगे वो ओजपूर्ण होंगे और उन शब्दों में वजन होगा। तो आज हम उस यूनिवर्स से अपनी इच्छाओं को पूर्ण कैसे करें, तो इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अद्वितीय विधि से हम आपको रूबरू करवा। आज के योग गुरु जितने भी आसन और प्राणायाम सिखाते हैं ये हमारे शारीरिक और मानसिक धरातल पर ही फिट बैठते हैं, परंतु जो हमारा प्राचीन योग है, जो हमारे ऋषियों का अनुसंधान है, उस अनुसंधान में इन लोगों ने अपनी अपनी बातें जोड़ करके उसको नए सिरे से नई टेक्निक लगा करके उसको अप्लाई करना प्रारंभ कर दिया है। इस योग का पूर्ण तरह से व्यवसायीकरण हो गया है। तो हम उस योग की बात करते हैं जिस योग के माध्यम से हम परिपूर्णता को प्राप्त होते हैं, जो हमें धरती से आकाश की ओर, जीवन से अध्यात्म की ओर और अपने को अपने से जोड़ने की ओर ले जाती है। इससे नर को नारायण बना देती है। प्राणायाम आती जाती श्वासों का एक खेल है। इस प्राणायाम को के साथ हम अपनी अफर्मेशंस को कैसे कंप्लीट करें ये हमें देखना है। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि इसको अनुलोम विलोम के साथ करें, भस्त्रिका के साथ करें, कपालभाति के साथ करें, उज्जाई के साथ करें, ओंकार के साथ करें, उद्गीत के साथ करें, किस प्राणायाम के साथ करें। तो आप एक बात और अच्छी तरह से समझ लें कि आपको अपनी दिनचर्या में भस्त्रिका प्राणायाम का प्रयोग जरूर करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे हृदय के, जो हमारे हार्ट के जितने भी उद्वेग हैं, जितना भी इसमें म्यूकस भरा हुआ है, वो भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से बाहर हो जाता है। कपालभाति क्रिया करने से हमारे पेट के में जो भी अवरोध हैं, ब्लॉकेज हैं, जो भी एसिडिटी और गैस की समस्याएं हैं, उनको हल करने में मदद मिलती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारी श्वसन प्रक्रिया, जो हमारे श्वसन पासेस हैं, ब्रीदिंग पासेस हैं, उनमें हमें आराम मिलती है, वो क्लियर होते हैं ब्रीदिंग पैसेस। तो जब ब्रीदिंग पैसेस क्लियर होंगे तो हमारा शरीर में जो सांसों का आवागमन है वो निर्बाध गति से, अबाध रूप से चलता। प्राणायाम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सिद्धासन होता है। चूँकि आसन से ही प्राणायाम की सिद्धि की ओर कदम बढ़ते हैं, तो जब हम सिद्धासन में बैठ जाएं और सिद्धासन में बैठ करके अपना मेरुदंड, गर्दन और कमर एक सीध में रखें और आंख बंद करके हमारी श्वासों के आने जाने पर ध्यान देंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। श्वास स्वतः स्फूर्त गति से अंदर जा रही है, जा करके कुछ क्षण रुक करके फिर वापस आ रही है। यहाँ कुछ क्षण रुकी,
फिर वापस श्वास अंदर आ रही है। स्वतः स्फूर्त गति से, बिना प्रेशर लगाए, बिना दबाव डाले, बिना हठात बलात् किए श्वास कुछ देर रुकी, फिर स्वतः स्फूर्त गति से बाहर प्रश्वास के रूप में जा रही है। फिर स्वतः स्फूर्त गति से कुछ देर बाहर रुकी, फिर श्वास अंदर गई, फिर कुछ देर रुकी, फिर बाहर गई और फिर कुछ देर बाहर रुकी। इस तरह से ये एक चक्र चलता रहता है। ये हर दिन 24 घंटे चक्र चलता है, पूरे जीवन पर्यंत चक्र चलता रहता है। बस इन्हीं सांसों के मध्य में हम ये देखेंगे कि हमें दोनों नथनों से समान श्वास लेनी है। हम इसमें अनुलोम विलोम का प्रयोग नहीं करेंगे, हम समान गति से श्वास ले रहे हैं। जब आप धीरे धीरे इन सांसों का ऑब्जर्वेशन करना शुरू करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब आप सांसों की आने की गति, उनके अंदर उत्पन्न होने वाले नाद को, जिसको अनैध नाद भी कहते हैं, उसको सुनने लगे और बाहर जाने वाले नाद को भी, ध्वनि को भी सुनने लगे, तो जब ध्वनि, वो नाद आपको सुनाई पड़ने लगा तो उस नाद के श्रवण मात्र से ही धीमे धीमे सांसों की जो गति है अपना धीमे धीमे धीमी होती चली जाएगी और जो स्तंभन काल है वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। आपका स्तंभन मतलब कुंभक, अंता कुंभक बढ़ जाएगा। जब अंता कुंभक की समय सीमा बढ़ती चली जाएगी तो आपको यहाँ ध्यान देना ये है कि मान लो हमने श्वास ली, हमारा सारा ध्यान श्वास लेने पर है और हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके अंदर जो ध्वनि निकल रही है, नाद निकल रहा है, उसको सुनेंगे। और श्वास अंदर गई, सहज रूप से रुकी हुई है। इसी समय हमको जैसे मैं अपने आप से प्यार करता हूं, आई लव माई सेल्फ, श्वास छोड़ दी, फिर श्वास रुकी अंदर, फिर हमने श्वास ली, नाद श्रवण के पश्चात जब श्वास अंदर गई तो सहज रूप से रुक गई, फिर हमने उसी शब्द को रिपीट किया, आई लव माई सेल्फ, फिर हमने श्वास छोड़ दी। इस प्रक्रिया को हम धीरे धीरे प्रारंभ में 5 मिनट से प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे श्वास लेते रहेंगे, श्वास छोड़ते रहेंगे। इस पर जबरदस्ती नहीं करेंगे कि श्वास को ज़्यादा लंबा खींच लेना है, ज़्यादा लंबा छोड़ देना है, ज़्यादा देर तक रोक लेना है या ज़्यादा देर तक उसको हटा देना है। इस प्रक्रिया को स्वतः स्फूर्त गति से चलने दें और जब अंता कुंभक हो तो उसी समय हमें कहना है कि आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप को, स्वयं को प्यार करता हूँ। तो जब मैं स्वयं को प्यार करता हूँ, ये शब्द आपके द्वारा जो ये शब्द उच्चारित हो रहे हैं, ये शब्द नहीं मंत्र हैं और ये मंत्र ही उस विश्व ब्रह्मांड में जाकर के इस ब्रह्मांड के परमाणुओं से मिलते हैं और वो परमाणु जब एक्टिव हो जाते हैं तो वो अपने आसपास के सजातीय परमाणुओं को भी एक्टिवेट कर देते हैं। इस तरह से परमाणुओं का एक बहुत बड़ा समूह धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है और जब ये गति में आ जाते हैं कि आई लव माई सेल्फ, मैं स्वयं अपने आप को प्यार करता हूँ, ये भावना हमारे दिल से निकल रही है, ये हमारे हृदय चक्र से निकल रही है और हमने अंता कुंभक के समय इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो परिणाम क्या होगा कि हमारी भावनाओं का एक आवरण बनेगा, एक वातावरण बनेगा और ये वातावरण आवरण बन करके ही हमें अपने आप एक नया सुरक्षा कवच देगा और यही नया सुरक्षा कवच हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदलने के लिए पर्याप्त है। अफर्मेशंस कई तरह की हो सकती हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ अफर्मेशंस बता रहे हैं। अगर आप इन पे काम करें, इनको अप्लाई करें अपने जीवन में, तो देखिए हमें कभी स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं है, कभी हमारा बिजनेस धोखा दे रहा है, कभी किसी से दुश्मनी हो गई, कभी हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कभी परीक्षा में फेल हो रहे हैं, कभी हमारा अमुक काम नहीं हो रहा है। एक साथ तमाम चीज़ें प्रकृति उस यूनिवर्स से साझा करने से
कोई भी काम पूरा नहीं होगा। केवल एक चीज़ अपने मन में रखिए, हम आपको कुछ चीज़ें यहाँ बता रहे हैं, इसी तरह इनमें से कोई एक चीज़ आप अप्लाई करिए तो देखिए निश्चित ही वो अफर्मेशन आपकी पूरी होके रहेगी। जैसे हमने अभी आपको इस प्राणायाम के प्रयोग के साथ बताया कि आई लव माई सेल्फ। हम जब चैतन्य होकर के अपनी अफर्मेशंस को उस यूनिवर्स के साथ साझा करेंगे तो वैज्ञानिक रूप से तो पुष्टि होती है और आध्यात्मिक रूप से भी हम उस यूनिवर्स से बहुत गहरे से जुड़ते चले जाते हैं। जब हमारा तार एंटीना उस महाशक्ति स्रोत से जुड़ जाता है तो जो चीज़ें ट्रांसफर होनी हमारे जीवन में वो स्वतः ट्रांसफर होती रहती हैं। वैज्ञानिक उन्होंने खोजें कैसे की, वो सब प्रकृति को मानने वाले थे, सब ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले थे, स्वयं पर विश्वास रखने वाले लोग थे। उन्होंने प्रकृति के संकेतों को समझा और संकेतों को पकड़ करके ही वो आगे बढ़ गए। इसी तरह से हमें भी उस चेतन सत्ता के, उस प्रकृति के, उस परमात्मा के, उस ईश्वर के, उस गाड के, उस अल्लाह के, उस यीशु के, उस नानक के, उस राम कृष्ण बुद्ध गौतम जितने भी महापुरुष या ईश्वर श्रेणी के व्यक्ति इस धरती पर हुए हैं उन सबको परमात्मा मानते हुए, उन सब में अपनी आस्था रखते हुए हमें अपनी अफर्मेशंस को इस विश्व ब्रह्मांड को समर्पित करना है, इस विश्वास के साथ कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब ये हम अपने आप में फील भी करें कि जो हम कह रहे हैं वो हम अनुभव भी करते रहें। जब हम उस चीज़ को स्वतः अनुभव करने लगेंगे, फील करने लगेंगे तो निश्चित ही रूप से एक समय कुछ भी लग जाए, थोड़ा ही समय बाद वो चीज़ें घटित होना प्रारंभ हो जाती हैं और जब घटित होना प्रारंभ होती हैं तो एक चमत्कार होता है। ये चमत्कार नहीं है, ये हमारे विश्वास की, हमारी श्रद्धा की, हमारे प्यार की, हमारी लगन की, हमारी मेहनत की, हमारे जुड़ाव की शक्ति है जो किसी भी असंभव को भी संभव बना देती। निर्मल मन, मानसकार ने लिखा है तुलसीदास जी ने, जिसका मन निर्मल होगा, जिसका मन पवित्र होगा, जिसका मन शुद्ध होगा, जिसका मन एकाग्र होगा, जिसका मन शांत होगा, वही व्यक्ति मैं पावा। निर्मल मन जन सो मोह पावा, वही मुझको प्राप्त कर सकता है, वही मेरी शरण में आ सकता है, उसी को हमारे सारे अनुदान वरदान मिल सकते हैं और वही व्यक्ति हमारी कृपा वृष्टि से लाभान्वित भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप अनुदान वरदान मांग रहे हैं तो आप लाभान्वित होते हैं। जिनकी ईश्वर पर आस्था नहीं उनको लाभ मिलता है, परंतु उनकी आस्था और विश्वास के अनुसार मिलता है। आपको लाभ आपकी आस्था और विश्वास के अनुसार मिलेगा। भाई जब तक भूमि तैयार नहीं होगी तब तक बीज उसमें जमने की प्रक्रिया से कैसे होकर के गुजरेगा। तो पहले भूमि तैयार करिए, अपने हृदय की निर्मल भूमि को तैयार करिए और उस निर्मल, उस पावन, उस पवित्रता से निकले हुए उद्गार उस विश्व ब्रह्मांड को, उसकी शक्ति को आप में निहित कर देंगे और आपके द्वारा जो कुछ भी निश्चय किया गया है, संकल्प किया गया है, इच्छाएं की गई हैं, भावनाएं की गई हैं, संपूर्ण रूप से पूर्ण होगी। तो मेरे जिज्ञासु मित्रों, मेरे आध्यात्मिक प्रेमियों, जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।